22 मार्च 2023 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा गुड़ी पड़वा वर्ष प्रतिपदा। गुड़ी पड़वा वर्ष प्रतिपदा चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा या वर्ष प्रतिपदा या युगादि कहा जाता है। इस दिन हिंदू नव वर्ष का आरंभ होता है। गुड़ी का अर्थ विजय पताका होता है। कहा जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसमें मुख्यतया ब्रह्मा जी और उनके द्वारा निर्मित सृष्टि के प्रमुख देवी देवताओं, यक्ष, राक्षस, गंधर्वारे, ऋषि मुनियों, नदियों, पर्वतों, पशु पक्षियों और कीट पतंगों का ही नहीं, रोगों और उनके उपचारों तक का भी पूजन किया जाता है। इसी दिन से नया संवत्सर शुरू होता है, अतः इस तिथि को नव संवत्सर भी कहते हैं। चैत्र की एक ऐसा महीना है जिसमें वृक्ष तथा लताएं पल्लवित व पुष्पित होती है। शुक्ल प्रतिपदा का दिन चंद्रमा की कला का प्रथम दिवस माना जाता है। जीवन का मुख्य आधार वनस्पतियों को सोमरस चंद्रमा ही प्रदान करता है। इसे औषधियों और वनस्पतियों का राजा कहा जाता है, इसलिए इस दिन को वर्षारंभ माना जाता है। प्रतिपदा के दिन ही पंचांग तैयार होता है। महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने इसी दिन से सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, महीने और वर्ष की गणना करते हुए पंचांग की रचना की। इसी दिन से ग्रहों, वारों, मासों और संवत्सरों का प्रारंभ गणितीय और खगोल शास्त्रीय संगणना के अनुसार माना जाता है। आज भी जनमानस से जुड़ी हुई यह शास्त्र सम्मत काल गणना व्यवहारिकता की कसौटी पर खरी उतरी है। इसी प्रतिपदा के दिन आज से 2054 वर्ष पूर्व उज्जैनी नरेश महाराज विक्रमादित्य ने विदेशी आक्रांत शकों से भारत भू का रक्षण किया और इसी दिन से कालगणना प्रारंभ की। उपकृत राष्ट्र ने भी उन्हीं महाराज के नाम से विक्रमी संवत कहकर पुकारा। महाराजा विक्रमादित्य ने भारत की ही नहीं अपितु समस्त विश्व की सृष्टि की। सबसे प्राचीन कालगणना के आधार पर ही प्रतिपदा के दिन को विक्रमी संवत के रूप में अभिषिक्त किया। इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के राज्याभिषेक अथवा रोहन के रूप में मनाया जाता है। यह दिन ही वास्तव में असत्य पर सत्य की विजय दिलाने वाला है। इसी दिन महाराज युधिष्ठिर का भी राज्याभिषेक हुआ और महाराजा विक्रमादित्य ने भी शकों पर विजय के उत्सव के रूप में मनाया। आज भी यह दिन हमारे सामाजिक और धार्मिक कार्यों के अनुष्ठान की धुरी के रूप में तिथि बनाकर मान्यता प्राप्त कर चुका है। यह राष्ट्रीय स्वाभिमान और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने वाला पुण्य दिवस है। हम प्रतिपदा से प्रारंभ कर 9 दिन में 6 मास के लिए शक्ति संचय करते हैं, फिर आश्विन मास की नवरात्रि में शेष 6 मास के लिए शक्ति संचय करते हैं। आज भी हमारे देश में प्रकृति, शिक्षा तथा राजकीय कोष आदि के संचालन में मार्च अप्रैल के रूप में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही देखते हैं। यह समय 2 ऋतुओं का संधिकाल है। इसमें रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। प्रकृति नया रूप धर लेती है। प्रतीत होता है कि प्रकृति नौ पल्लव धारण कर नव संरचना के लिए ऊर्जस्वित होती है। मानव, पशु, पक्षी, यहाँ तक कि जड़ चेतन प्रकृति भी प्रमाद और आलस्य को त्याग सचेतन हो जाती है। बसंतोत्सव का भी यही आधार है। इसी समय बर्फ पिघलने लगती है, आमों पर बौर आने लगता है। प्रकृति की हरितिमा नवजीवन का प्रतीक बनकर हमारे जीवन से जुड़ जाती है।